सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, मैं विमल कुमार आपका स्वागत करता हूं इस पूरी क्लास में। और अभी तक अगर आपने इस कोर्स में इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सबसे पहले आप एक्सेस कर लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में आज अनोखा क्या होने वाला है डियर, आज हम बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक जितने भी आपने अभी तक 13-14 लेक्चर देखे हैं उस लेक्चर में कितना किया है उसका क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं और जल्दी से देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल क्लास होगी क्योंकि आपको इसमें कुछ जो एक्शंस हैं वो दिए जाएंगे, उस एक्शन को आपको इंप्लीमेंट करके अपने आप से सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस को परफेक्ट करना है, जिसे बोलते हैं एसएमपी। अगर एसएमपी आपने अच्छा कर लिया, एसएमपी आपका बहुत बेस्ट हो जाता है, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी फियर, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी फियर। बिना डर के आप इंग्लिश बोल पाएंगे, बिकॉज first of all you need to grab the knowledge, after then you need build the confidence about your knowledge। अगर आप नॉलेज के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं सो आपको फिर डर नहीं लगता, आप आराम से बोल सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, पूरे लेक्चर को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ही लेक्चर में आप सब कुछ सीख जाएंगे जो पहले से आपने किया हुआ है 12 क्लासेस में। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डीपली वो चीजें करनी है तो आप पूरी जो लिस्ट है, जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसे एक्सेस करके जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to complete your introduction because you are the person who knows everything about you. You are the person, yes my dear student and my dear learners, dear ये आपके लिए है मेरे प्यारे भाई, ये आपके लिए है। आप अगर देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं डियर लर्नर्स, दिस इज ओनली फॉर यू because you are the person who knows everything about you। आपके लिए क्यों है? क्योंकि आप सबसे ज्यादा जानते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आई वुड लाइक टू पे थैंक यू टू माय रिस्पेक्टेड सर हु गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट माय सेल्फ, बट नॉट इनफ। ये इनफ नहीं है। मैक्सिमम पीपल गेटिंग कंफ्यूज व्हाइल दे स्पीकिंग देयर इंट्रोडक्शन। Suppose that somebody asks you the question, introduce yourself first, so your mind is actually getting confused, क्योंकि आपका माइंड जो है वो स्ट्रक्चर में सोचता है। तो आपको समझने की जरूरत है स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। आपका माइंड पॉइंट पे सोचता है, उस पॉइंट को समझने की आपको जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहला पॉइंट ग्रीटिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रीटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ग्रीटिंग आपने किया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ग्रीटिंग किया, तो आप इंप्रेशन डाल पाएंगे। आप इंप्रेशन डाल पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप सिटिंग में, आप किसी इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या अपनी स्टेज पर दे रहे हैं या किसी पब्लिक के सामने आप दे रहे हैं। दिस इज ऑल आर डिफरेंट। ये बात समझने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए ग्रीटिंग क्या होता है। ग्रीटिंग होता है विश करना, प्रणाम करना। जब आप कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय सेल्फ, but before saying anything else I would like to pay thank you to my respected sir who give me this opportunity to say something about myself। यहां पर सर लगाया मैंने क्योंकि जनरली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लगा सकते हैं, वहां आप कुछ और भी लगा सकते हैं। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर who give me this opportunity, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। The honorable my big brothers who give me this opportunity, तो आप लगा सकते हैं मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। तो आप किस फील्ड में हैं उसी फील्ड के साथ आप ये चीजें करेंगे। नेक्स्ट नेम बताना है, माय नेम इज विमल कुमार, आई एम विमल कुमार। तो आपको क्या करना है, कोई भी अपना मेथड चूज करना है, आई एम विमल कुमार, या फिर आपको क्या करना है, माय नेम इज विमल कुमार। ऐसे आप पूरी डिटेल से पहले वीडियो आपको मिलेगी, तो यहां बहुत ज्यादा शॉर्ट में हम करेंगे। बर्थ प्लेस एंड लिविंग प्लेस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर, फ्लो याद रखना है, क्योंकि फ्लो याद रहेगा, सीक्वेंस में चीजें याद रहेंगी। सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस में याद रहती हैं। आपका माइंड सीक्वेंस पढ़ता है। अगर आपका माइंड सीक्वेंस आप नहीं देंगे, उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तो वो नहीं समझेगा। क्योंकि आप कितनी भी डिटेल, आपको मूवी याद रहती है लेकिन आप जब बुक पढ़ते हैं तो बुक याद नहीं रहती। आप समझ लीजिए, आपको बुक याद नहीं रहती, मूवी याद रहती है। तो उस चीज को भी आपको समझने की यहां पर जरूरत है कि आपको मूवी याद रहती है, बट मूवी के साथ अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक याद नहीं रहती। तो कहानी समझिए, आप पॉइंट में सोचता है आपका माइंड। तो बर्थ प्लेस में भी डिफरेंट, लिविंग प्लेस
मे बी डिफरेंट, मतलब ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट। अब जैसे आप सहारनपुर में हैं और सहारनपुर में रहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, बेसिकली आई बिलोंग टू सहारनपुर इटसेल्फ, या फिर आप बोलेंगे बेसिकली आई कम फ्रॉम सहारनपुर बट लिविंग इन देहरादून। जहां भी आप रहते हैं, अगर दो आपके डिफरेंट जगह, आप पैदा कहीं हुए हैं, रहते कहीं और हैं, तो आपके लिए दोनों चीजें अलग होंगी, समझने की जरूरत है। फैमिली बैकग्राउंड, नाउ अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली, या फिर आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली। जितने मेंबर्स हैं आप एडिट करिएगा, पूरा फॉर्मेट आपको मिल सकता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस चीजों को भी ले सकते हैं। पूरी बुक आपको मिल जाएगी, एक्सरसाइज के साथ में मिल जाएगी, प्रैक्टिस के साथ मिल जाएगी, स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, ताकि आप एसएमपी में परफेक्ट हो सके। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में आप परफेक्ट हो जाएंगे, आपको समझने की जरूरत है। आफ्टर देन क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन बतानी है। नाउ अबाउट माय क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड इन दिस ईयर। तो आपको जैसे भी आपने कहां से किया है वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। हॉबीज, माय हॉबीज आर, यहां पर हॉबीज आपको ज्यादा है तो बता सकते हैं, ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है। दिस इज वेरी बेसिक कॉमन थिंग्स अबाउट यू, ये कॉमन थिंग्स हैं और बेसिक है आपके बारे में। उसके बाद इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, इसके बाद आप सीख पाते हैं अगर आप बेसिक पहले कर लेते हैं। लाइफ एम, एम बोले गोल बोले, आपका एक ही बात है। आपका लाइफ का एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको यहां एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू बी एन या ए, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए बिजनेसमैन। तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ऐसे बनाइएगा। पॉजिटिव पॉइंट या आपकी स्ट्रेंथ, आप बोलते हैं स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर वीकनेस। दोनों पॉइंट्स आपको बड़ी ही केयरफुली आपको ध्यान से रखना है। और लास्ट पार्ट आपका है थैंकिंग यू। जब आप क्लोज करते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं, थैंकिंग पार्ट आपका बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। तो वो बात आपको समझने की जरूरत है, ये बात आप बिल्कुल समझिएगा। थैंक यू ऑल अबाउट मी, लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, थैंक यू सो मच। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लास बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, तो आगे देखने वाले हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप, फर्स्ट पार्ट में ये आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट आपका ओपनिंग पार्ट है, सेकंड पार्ट अगर बात करते हैं, ये इतने जो पॉइंट्स हैं ये आपकी मेन बॉडी है, मेन बॉडी ऑफ योर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रो की मेन बॉडी ये है। मेन बॉडी आपको पता है, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, दिस इज ऑल अबाउट यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या है। थिंकिंग, ये है आपका क्लोजिंग पार्ट। तो क्लोजिंग पार्ट में आप बेटर कर सकते हैं। क्लोजिंग पार्ट को बेटर करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि क्लोजिंग पार्ट अगर बेटर देते हैं, ओपनिंग पार्ट बेटर देते हैं, तो मेन बॉडी में आप आराम से वो चीजें कर लेते हैं। तो दोनों चीजों को आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार करिएगा, रेडी करिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरा फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट चेंज योर नेम एंड यू कैन यूज। ये पूरी चीजें आप कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स देख रहे हैं, तो आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी आप ले सकते हैं। प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर वाइज, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इस बुक में मिलने वाली है। तो ये बुक भी आपको अवेलेबल हो सकती है अगर आप चाहें तो। ठीक है, नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करिए और बुक को आप ले लीजिएगा। बेसिक 6 वे ऑफ सेंटेंसेस, 6 वेज ऑफ सेंटेंसेस। आपको 6 वे ऑफ सेंटेंसेस देखने हैं। कौन से 6 रास्ते होते हैं क्वेश्चन पूछने के? आपसे कोई सवाल करना चाहता है या आपसे कोई भी एक बात बोलना चाहता है, तो उसके कौन से रास्ते होते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। चलिए समझ लेते हैं कौन से वो 6 रास्ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, रीजन पॉजिटिव, रीजन नेगेटिव। तो ये समझने की आपको जरूरत है। चलिए जी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। एक्चुअली किसी भी सेंटेंस को बोलने के जो तरीके हैं, किसी भी बात को कहने के जो तरीके हैं, वो तरीके कितने होते हैं? वो तरीके सिंपल हैं। 6 तरीके होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, रीजन पॉजिटिव एंड रीजन नेगेटिव। ये समझने की जरूरत है आपको। आप कोई भी बात 6 तरीके से बोलेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हैं? क्योंकि यहां आपकी बात कर रही है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। Do you go to school? Don't you go to school? Why do you go to school? And why don't you go to school? जैसे मैं आपसे पूछता हूं
आप बोलते हैं कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, दूसरा बंदा बोलता है मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं, तो या तो आप बोलेंगे आई लर्न इंग्लिश या बोलेंगे आई डोंट लर्न इंग्लिश। मैं आपसे पूछता हूं क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं? डोंट यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं? व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश? व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश? व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश? Why don't you go there? Why don't you come here? आप वहां क्यों जाते हैं? Why don't you go there? आप यहां क्यों आते हैं? Why do you come here? आप उससे क्यों नहीं मिलते हैं? Why don't you meet him? Why don't you meet him? आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? Why don't you go there? सिंपल आप ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये स्ट्रक्चर इसमें कोई नया नहीं है। दिस इज नॉट न्यू एट ऑल, दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर गाइस। ये आपको सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पर, ऐसे सेम आपको सेंटेंस भी मिलेंगे, स्ट्रक्चर भी मिलेगा, समझने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, स्ट्रक्चर ये होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब्जेक्ट पढ़ा, एक्शन जिसे वर्ब बोलते हैं आप, ऑब्जेक्ट, तीन ही चीजें लगा है। जैसे यहाँ पर है मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, सिंपल आपको लिखा मिल जाएगा। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, यहाँ पर आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, सिंपल आप बना सकते हैं। मैं नहीं करता हूं तो डू या डज लगेगा। पूरा डिटेल से पढ़ना है डू डज कैसे लगता है। पीछे वाली जो प्लेलिस्ट है, इस वाली पूरी प्लेलिस्ट को आप जरूर से एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ले पाएंगे। और अगर इस बुक से आप चाहते हैं कि शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ें तो आप ये बुक लेके भी पढ़ सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल। फिर आती है डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? डू यू ईट फूड, क्या आप पानी पीते हैं? डू यू टेक वाटर, क्या आप वहां जाते हैं? डू यू गो देयर, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, आपसे डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल आप यहां पर डू से सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद ये है कि नहीं करते हैं, अगर डू डज के साथ नोट लगा हुआ है तो ये बात आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। डू डज के साथ नोट लगा हुआ है तो या तो आप करेंगे डोंट या करेंगे आप डजंट। डोंट या डजंट, डोंट यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाते? डोंट यू गो देयर, क्या आप वहां नहीं जाते? डोंट यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते? सिंपल आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं? आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, Why do you learn English? आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? Why do you learn English? आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं? Why do you speak English? सिंपल आप यहां से समझ सकते हैं। Why don't you go there? आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? आप उससे क्यों नहीं मिलते हैं? Why don't you meet her? Why don't you meet him? आप राहुल से क्यों नहीं मिलते हैं? Why don't you meet राहुल? आप राहुल से क्यों नहीं मिलते हैं? सिंपल आप बात करते हैं। अब ये पूरे 6 वे आपने यहां पर पढ़े हैं और इसके लिए आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए यहां पर हमने कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, सो जरूर आप ध्यान करिएगा। जैसे लर्न इंग्लिश है, गो टू मार्केट है, रीड न्यूज़पेपर, स्पीक वेरी गुड जापानीज, ठीक है, प्लक फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, पेड़ों से फल तोड़ना, ऑपरेट कंप्यूटर चलाना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक फूड, कट द ग्रास, घास काटना, पिकअप काउ डग, गोबर उठाना गाय का, है ना, मिल्क सिक आउट, दूध निकालना, वॉश डिशेस, मतलब बर्तन धोना, डग नीडिड, दो नीडिंग क्या होता है? आटा गूंथना, ठीक है। उसके बाद रिंग आंख मारना, निचोड़ना, रिंग होता है निचोड़ना, और बार्क भौंकना, ब्लेस आशीर्वाद देना, अपीयर प्रकट होना, और बरीग होता है गाड़ना, क्लैपिंग करना, ताली बजाता हूं। तो ये पूरे आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ध्यान से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे आपने सिंपल पास्ट देखा है ऐसे ही प्रेजेंट पास्ट भी आप देख सकते हैं। सिंपल वाला, सिंपल के 6 वे आप देखेंगे। फर्स्ट, आई वेंट टू दिल्ली, सिंपल आप बात कर रहे हैं, यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी। ये चीज बड़े ध्यान से आपको समझनी है। दिस इज सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। आई डिडंट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। यहाँ पर गो कैसे आया? क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। और ये पूरा आपको अगर कंसेप्ट पढ़ना है तो आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सुपर फास्ट क्लास है हमारी, जल्दी से हम सारी चीजें देख रहे हैं, तो ये बात आपको समझनी है। चलिए, आई डिडंट गो टू स्कूल, डिड यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली गए? क्या आप दिल्ली गए? क्या आपने इंग्लिश सीखी? डिड यू लर्न इंग्लिश?
क्या आपने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? सिंपल आप ऐसे बोल सकते हैं, बना सकते हैं। व्हाई डिड यू गो टू दिल्ली? आप दिल्ली क्यों गई? व्हाई डिडंट यू गो टू दिल्ली? आप दिल्ली क्यों नहीं गए? आप लेट क्यों आए? व्हाई डिड यू कम लेट? व्हाई डिड यू कम लेट? आप लेट क्यों आए? व्हाई डिड यू कम लेट? आप वहां क्यों नहीं गए? व्हाई डिडंट यू गो देयर? आप राहुल से क्यों नहीं मिले? व्हाई डिडंट यू मीट राहुल? सिंपल आप बात कर सकते हैं। और इसी के लिए भी यहाँ प्रैक्टिस दी गई है, इस प्रैक्टिस को आपको जरूर करना है। फोरसुक त्यागना होता है, हिड हाइड की सेकंड फॉर्म होती है, बिल्ड बिल्ड की होती है, बिट बिट की होती है, एट मैंने खाने की होती है, ईट की, फ्लो फ्लो की होती है, उड़ना। सो ये सेकंड फॉर्म दी गई है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। बात आप करते हैं सिंपल फ्यूचर में कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप वर्ब बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, तो यहां से आप सिंपल यूज कर सकते हैं। सिंपल आप यूज कर सकते हैं क्या? आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाओगे? विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे? विल यू ईट फूड, क्या आप खाना खाओगे? हियर क्या आप दिल्ली नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू दिल्ली, या फिर वोंट यू गो टू दिल्ली? वोंट बोलते हैं विल नॉट को, ये वोंट बोलते हैं विल नॉट को, सिंपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाई विल यू गो टू स्कूल? आप स्कूल क्यों गए जाओगे? आप स्कूल क्यों जाओगे? व्हाई विल यू गो टू स्कूल? आप दिल्ली क्यों जाओगे? व्हाई विल यू गो टू दिल्ली? आप उससे क्यों मिलोगे? व्हाई विल यू मीट हिम? आप सीमा से क्यों मिलोगे? व्हाई विल यू मीट सीमा? आप इंग्लिश क्यों सीखोगे? व्हाई विल यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों बोलोगे? व्हाई विल यू स्पीक इंग्लिश? सिंपल आपको यूज करना है। नेक्स्ट, why will not you go to school? Why will not you go to school? या फिर why won't you go to school? Why won't you go to school? सिंपल आप बात कर सकते हैं अगर कांटेक्ट करते हैं आप नोट और विल का। सिंपल यहाँ पर फाइन है, फॉलो है, गैदर है, इकट्ठा होना, रिसीव, रिटर्न, सर्व, ये क्या दिए गए हैं? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर वर्ब दी गई है, तो जल्दी से आप इसे एक्सेस करिए, क्योंकि आप अगर ये एक्सेस करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है वो समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है डियर, जब काम स्टार्ट रहता है, मतलब मैं खाना खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, इन चीजों के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। क्लियर? यहां पर एक बेसिक चीजें दी गई हैं। सब्जेक्ट जो है आई, यू, वी, दे, या फिर ही, सी, इट, हैरी, ये नेम है, या कॉमा है, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, तो ये समझना है। एम जो है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें इज, एम और आर लगते हैं, और किसके साथ लगते हैं? इज, एम और आर किसके साथ लगते हैं? ये यहां पर दिया गया है बेसिक चीजें, ये आपको पता होंगी, आई होप। नहीं पता है तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसमें चेंज क्या हुआ? चेंज यहां पर हुआ डियर, जब हैबिचुअल होते हैं मैक्सिमम बच्चे एग्जाम आर के, तो यहां आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम डूइंग प्रैक्टिस, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सिंपल आप यहां पर बात करते हैं। नहीं कर रहा हूं तो सिंपल आप क्या करते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, या फिर आई एम नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखते नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। फिर आपकी बात आती है, आर यू गोइंग टू स्कूल? आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या आप स्कूल जा रहे हैं? उसके बाद क्या है? आरंट यू गोइंग टू स्कूल? आरंट यू गोइंग टू स्कूल? क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? आरंट यू लर्निंग इंग्लिश? आरंट यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं? आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश? सिंपल। अब बात आती है यहां पर WH फैमिली, वही WH फैमिली, सिंपल बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? देखो गोइंग टू यहाँ पर जैसे मार्केट मैंने लगा दिया है, तो क्या होगा? Why are you going to market? आप मार्केट क्यों जा रहे हैं? Why aren't you going to market? आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे हैं? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? Why are you learning English? आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? Why are you speaking English? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? Why are you thinking so much? क्लियर? तो सिंपल आप बात यहां पर करते हैं। टीच दिया है, ग्राइंडिंग दिया है, हार्ट, प्लेइंग, वीप, ड्रीम, ड्रीमिंग कर देना, फाइंड, फाइंडिंग कर देना, गेट, गेटिंग कर देना, फील, फीलिंग,
ग्रोविंग कर देना, यहां से आप कर सकते हैं सिंपल। और कुछ नहीं करना, अगर आप यहां पर सिर्फ यहां पर आप जहां इज एम आ रहा है वहां वोज वर कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ये पास्ट में बन जाएगा। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पार्ट को कवर अप करने वाले हैं। क्लियर? तो आई के साथ वोज लगेगा, और जितने नीचे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर उनके साथ भी क्या लगेगा, वोज लगेगा। सिंपल आप समझिए, यहां पर भी वोज लगेगा डियर, यहां पर वोज लगेगा। तो ये बात आप समझिए, जैसे आप वोज के साथ बनाते हैं चीजों को तो यहां पर बन जाएंगे, और यहां पर वर लगेगा, यूवी दे के साथ वर लगेगा। तो सिंपल वोज वर, क्योंकि आई की बात हुई है तो वोज लगेगा। सो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। सिंपल आप क्या बात कर रहे हैं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। तो सिंपल आप यहां पर वॉज के साथ बना सकते हैं। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा था। फिर सिंपल बात करते हैं, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे थे। वर यू लिसनिंग वेरी केयरफुली, क्या आप ध्यान से सुन रहे थे। क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे। वर यू लर्निंग इंग्लिश, तो सिंपल आप यहां से वर नोट को या फिर वरंट यू गोइंग टू स्कूल, वरंट यू लिसनिंग म्यूजिक, तो सिंपल आप यहां बना सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब वाई की बात आती है, वाई वर यू गोइंग टू स्कूल, वाई वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश क्यों सीख रहे थे, आप वहां क्यों जा रहे थे। वाई वर यू गोइंग देयर, वाई वर यू गोइंग देयर, तो सिंपल यहां पर आपने बात की है। इन्हें बड़े ध्यान से आप समझिए, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आपके काम आएगा। और ये पूरी वीडियो, अगर पूरा लेक्चर आपने ये देखा है तो इस लेक्चर में इतनी सारी चीजें कवर अप की गई हैं कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन यही होता है। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करने के बहुत सारे मेथड हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आप एसएमपी पहले करिएगा अपनी। अगर आप फिजिकली करना चाहते हैं, सहारनपुर अब दूर नहीं है, फिजिकली चाहते हैं तो फिजिकली आप आ सकते हैं, 15 या 1 मंथ के लिए भी आ जाते हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपने हमारे कुछ भी लेक्चर्स देखे हैं, उस लेक्चर के बाद आप काफी तरीके से इन चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं है डियर, विल भी यूज होगा, और जैसे आपने पहले की थी चीजें वो चीजें यहां पर यूज होंगी। तो कैसे, सब्जेक्ट विल भी आएगा, पहले क्या आया, इज एम आर वोज वर, उसके बाद विल बी फ्यूचर में आ रहा है। सो सेम रहेगा, जहां पर आपने वोज लगाया वर लगाया वहां विल भी लगा दीजिए और ये सेम हो जाएगा। सो मैं जा रहा हूंगा, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूंगा, आप फ्यूचर में बात कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यू होने की, मैं जा रहा हूंगा। ठीक है, I will be going to school, I will not be going to school, I will not be going to school, सिंपल आप बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इसे won't कर लीजिए, I won't be going to school, I won't be going to school, will you be going to school, will you be going to school, क्या आप स्कूल जा रहे होंगे। will you या won't you be going to school, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे। why will you be going to school, why will you be going to school, आप स्कूल क्यों जा रहे होंगे, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे होंगे। why will you be going learning English, why will you be not going to learn English, सिंपल आप यहां से इस चीजों को बना सकते हैं। why will you, देखो यहां पर ये विल, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, why will you be, अगर you यहां लेना है तो ऐसे, अदरवाइज अगर इसके साथ जैसे यहां पर नोट आया तो इस नोट को कनेक्ट करना है तो आप यहां कर सकते हैं। Why won't you be, why won't you be, तो सब्जेक्ट बीच में आएगा। हाँ, सब्जेक्ट देखो यहाँ बीच में है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ये बात आपको समझनी है। यहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। Why will, यहाँ पर सब्जेक्ट you आएगा, you be going to school, ये सिंपल आपकी यहां से बात होगी। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। हाँ, नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यहाँ पे हमने कर लिया है, और अभी तीनों की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब यहाँ सिंपल बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक कर चुके हैं, हम क्या क्या कर चुके हैं डियर। हम सिंपली यहाँ पर काफी सारी चीजें देख चुके हैं, ये बात आपको समझनी है। क्या क्या चीजें देख चुके हैं हम, स्ट्रक्चर का पहला प्रेजेंट देख चुके हैं, पास्ट देख चुके हैं,
पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूअस दोनों ही देख चुके हैं और फ्यूचर भी सिंपल कॉन्टिन्यूअस दोनों ही देख चुके हैं। तो ये चीजें तो हम कवर अप कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट लेक्चर आप देखना चाहते हैं, तो जल्दी से आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं पर्सनली आपके कमेंट पढ़ता हूं, और सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट भी ला सकें और ज्यादा हमें उत्साह मिले मेहनत करने का। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।